Hello students, after the completion of second chapter that was Principles of Business Management, we are starting the third new chapter that is Business Environment. In this chapter, we will learn the meaning of business environment, characteristics of business environment, importance of business environment and the factors affecting the business environment. So let's start the business environment. First, we will learn what is the meaning of business environment. Here you can write from this place that the term business environment means the sum total of individual, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. स्टूडेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सभी फैक्टर्स आते हैं, वो सभी इंस्टीट्यूशंस ये चीज़ें आती हैं जो हमारे बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस पर में चेंज लेकर के आती हैं। तो वो सभी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को बाहर से या वो सभी फोर्सेस जो बाहर से हमारे बिजनेस पर लगते हैं और हमारे बिजनेस में चेंजेस लेकर के आते हैं, उन फोर्सेस की एक ख़ास बात ये होती है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, टोटली एक्सटर्नल होते हैं और ये सभी तरह के फोर्सेस हमारे बिजनेस पर अफेक्ट डालते हैं। तो वही सभी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। हमने एनवायरनमेंट का मीनिंग पहले भी पढ़ा हुआ है। एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग है कि बिजनेस के सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं वो सभी चीज़ें हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसिडर करेंगे। अभी देखें ये क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये पॉइंट्स नोट करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट है टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये जो भी फोर्सेस हैं ये टोटल बाहर से लगते हैं, कोई इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल कोई फोर्स नहीं होता, ये बाहर की चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस पर अफेक्ट डालती हैं। नंबर 2 पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये फोर्सेस स्पेसिफिक को स्पेसिफाइड भी हो सकती हैं या जनरल, जिनको हम आम लैंग्वेज में हम कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सभी चीज़ें जिनको हम सिंपल सी मान करके छोड़ देते हैं बट वो हमारे बिजनेस पर अफेक्ट डालती हैं। तो सेकंड पॉइंट हुआ है ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हैं। थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस। ये जो फोर्सेस हैं जो बाहर से लगती हैं, जो भी फोर्स लगता है हमारे बिजनेस पर, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, वो उन सभी के बीच में एक तरह का रिलेशन होता है, यानी कि एक दूसरे से वो रिलेटेड होती हैं। यानी अगर एक चीज़ अफेक्ट करेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली वो अफेक्ट करना शुरू कर देगी। फोर्थ पॉइंट है इसका डायनामिक इन नेचर, यानी कि ये जो है इनमें बहुत तेज़ी होती है, गतिशील होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, ये हमको पता भी नहीं चलता और ये फोर्सेस एकदम हमारे बिजनेस पर वो इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो इनका जो नेचर है वो बहुत डायनेमिक है। अनसर्टेनिटी, इनमें अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि ये सर्टेन नहीं होते, अचानक से आ जाते हैं, क्योंकि इनके लिए कई बार प्लानिंग नहीं हो पाती। जब सपोज़ कीजिए हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा कोई बिज़नेस है जो हमारे वेदर से रिलेटेड है और वो वेदर अगर चेंज हो जाएगा अचानक से तो हमारा बिज़नेस अफेक्ट हो जाएगा। सपोज़ कीजिए गर्मियों का मौसम है और एसी फ्रिज की डिमांड बढ़ जाती है, बट इस बार अगर गर्मियों की जगह वो थोड़ा सर्दियाँ ज़्यादा चल जाएँ या बारिश जल्दी हो जाए तो ये हमारे फ्रिज एसी के बिज़नेस पर अफेक्ट डाल देती है। या सर्दियों के मौसम में जैसे वुलन क्लोथ्स हैं, अगर वुलन क्लोथ्स हमारे अगर सर्दी में सर्दियाँ ना पड़ें, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, सर्दियाँ कम हो जाए, तो वुलन क्लोथ का जितना भी बिज़नेस है वो सब उस अफेक्ट हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे अचानक से ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे जो कंट्रोल से ये बाहर होती हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्स लिए हुए होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये टिपिकल हैं, इनको समझना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए तो इसके लिए हम प्री प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक से आते हैं और ये थोड़े से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिनको हम ईजीली वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इनका नेचर भी थोड़ा टफ होता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके लिए स्पेशल प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, इनका एक्सप्लेनेशन भी लिख लीजिए। हम हर जो भी स्टेप्स हैं उनमें 5 पॉइंट से ज़्यादा हम नोट नहीं करेंगे, 5 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। आप इन्हीं को नोट करिए और इनको एक्सप्लेन करिए। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।